हाय गाइस, वेलकम टू मूवीज रिकैप हिंदी। तो आज हम जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं उसका टाइटल है डोंट ब्रीथ, जो कि 2016 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तीन चोर जिनका नाम है एलेक्स, रॉकी और मनी, जो कि घरों से वैल्यूबल चीज़ें चोरी करके उन्हें बेच के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर सिर्फ वैल्यूबल चीज़ें, वो घरों से पैसे नहीं चुराते हैं, सिर्फ चीज़ें चुराते हैं। पर ये सिर्फ चोरी भी उन्हीं घरों में करते हैं जो कि एलेक्स के पापा की सिक्योरिटी सिस्टम कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि इस वजह से एलेक्स को उन घरों की चाबी लेने में आसानी होती है, क्योंकि उनकी एक कॉपी उसके पापा के ऑफिस में होती है और वो उन ऑफिस से उन घरों की चाबी चुरा लेता है। पर अब वो जिस आदमी को अपनी चुराई हुई चीज़ें बेचते थे वो उन्हें कम पैसे देने शुरू कर देता है। और जब वो उसको कहते हैं कि तुम हमें कम पैसे दे रहे हो, तो वो कहता है कि अब तुम चीज़ें चुराने की बजाय घरों से पैसा क्यों नहीं चुराते, जिससे तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी पैसा कमाने में। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे मनी और एलेक्स और रॉकी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तब मनी उन्हें कहता है कि जैसे कि हमें उस आदमी ने कहा कि हमें अब घरों से पैसा चुराना चाहिए, तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो तब उन्हें एक एक्स आर्मी ऑफिसर नॉर्मन के बारे में बताता है, जिसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। सिंडी नामक एक औरत ने उसकी बेटी का एक्सीडेंट किया था, जिसके बदले में उसे अब $3 लाख मिले थे। पर एलेक्स ये सोचता है कि अगर घरों में से वैल्यूबल चीज़ों की जगह पैसे चोरी हुए तो ये सारा का सारा दोष उसके पापा की कंपनी पे आ सकता है, इसलिए वो इस प्लान से मना कर देता है। तो तब उसे मनाने के लिए रॉकी उसे मैसेज करना शुरू करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं रॉकी के घर का, जहाँ पे हम उसकी माँ और उसके माँ के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और रॉकी के और रॉकी की छोटी बहन के अगेंस्ट वर्बली अब्यूजिव भी हैं। तो रॉकी इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान है, तो वो ये सब कुछ छोड़ के अपनी छोटी बहन डिड्डी के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तभी रॉकी को एलेक्स का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि वो इस चोरी के लिए तैयार है। तब एलेक्स, रॉकी और मनी नॉर्मन के नेबरहुड का जायजा लेने जाते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे नॉर्मन के घर के अलावा बाकी सारे के सारे घर खाली हैं। वहाँ पे नॉर्मन भी दिखता है, जो कि आर्मी में एक वॉर की वजह से अब अंधा हो चुका है। इस वजह से वो सोचते हैं कि ये रॉबरी काफ़ी ईजी होने वाली है। फिर वो रात को वापस आते हैं चोरी करने के लिए और सबसे पहले नॉर्मन के डॉग को स्लीपिंग पिल्स देके उसे सुला देते हैं। फिर वो फ्रंट डोर का लॉक खोलने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 लॉक लगे हुए हैं। पर उनके पास तो सिर्फ एक ही लॉक की थी, इसलिए वो फ्रंट डोर से तो अंदर जा नहीं सकते थे। फिर वो बाकी डोर्स को ट्राई करते हैं, पर वो सारे के सारे भी लॉक होते हैं। तो तब रॉकी बाथरूम का खिड़की तोड़ के अंदर जाती है और सिक्योरिटी सिस्टम अनेबल करके फ्रंट डोर खोल देती है। फिर आवाज़ ना आए इसलिए वो अपने जूते उतार के पूरे घर में पैसे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पैसे ढूंढते ढूंढते मनी नॉर्मन के रूप में पहुंच जाता है, जहाँ पे नॉर्मन अपनी बेटी की वीडियोस लगा के सो रहा होता है। फिर मनी नॉर्मन के रूप में स्लीपिंग गैस की बोतल रख के वापस अपने पार्टनर्स के पास, यानी कि रॉकी और एलेक्स के पास आ जाता है। वो तीनों पूरे घर में ढूंढते हैं, पर उन्हें पैसा कहीं भी नहीं मिलता। तब उन्हें एक लॉक डोर दिखता है, तो वो सोचते हैं कि इस लॉक डोर के पीछे ही पैसे हो सकते हैं। जब वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं खुलता है। तो तब मनी उस पर गोली चला के उसे खोलता है। गन को देख के एलेक्स काफी घबरा जाता है और कहता है कि अब वो उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि चोरी पे गन लाने पे हाउस ओनर के पास राइट है कि वो उन्हें मार सकता है, इसलिए वो काफी परेशान है। तब एलेक्स वहां से जाने के लिए अभी फ्रंट डोर तक पहुंचा ही होता है, पर तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन उठ के मनी और रॉकी के पास आ चुका है। तब मनी उसे कहता है कि वो काफी ड्रंक था, इस वजह से वो गलती से इस घर में घुस आया। नॉर्मन के पैर के नीचे टूटा हुआ गिरा हुआ लॉक आता है, तो तब मनी उसे गन दिखा के डराने लगता है। नॉर्मन अंधा जरूर था, पर वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर था और वो काफ़ी ट्रेंड भी था। तब वो धीरे धीरे मनी के पास आता है और उससे गन छीन के उसे दीवार पे लगा देता है। तब नॉर्मन मनी को दीवार पे लगा के उससे पूछता है कि उसके साथ और कितने लोग हैं। तब मनी उससे कहता है कि वो अकेला ही है। तब हमें ऐसा लगता है कि अब नॉर्मन उसे वहाँ से जाने देगा, पर नहीं, तभी नॉर्मन उसे शूट करके मार देता है। तो मनी अब मर चुका है। रॉकी ये सब देख रही होती है, तो वो काफ़ी डर के वहाँ पे एक क्लोजेट में छुप जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स बाथरूम में छिपा हुआ ये देख रहा है कि नॉर्मन कैसे के सारे डोर्स को लॉक कर रहा है और साथ ही बाथरूम की विंडो भी ब्लॉक कर रहा है जहाँ से वो अंदर आए थे। फिर नॉर्मन ये सब करने के बाद वापस क्लोजेट में जाता है और छुपी हुई रॉकी के सामने ही वहाँ पे अपने लॉकर का पासवर्ड लगा के सारे पैसे चेक करता है कि वहाँ पे सारे के सारे पैसे तो हैं ही या फिर नहीं। अपनी तसल्ली करके नॉर्मन वहाँ से चला जाता है। तब एलेक्स छुपी हुई रॉकी के पास आता है। तब एलेक्स रॉकी से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, पर रॉकी मानती नहीं है। तो रॉकी को पासवर्ड तो पता ही होता है, तो वो जल्दी से लॉकर का पासवर्ड खोल के सारे पैसे अपने बैग में रख लेती है।
तब एलेक्स उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए अब बेसमेंट के डोर से जाना पड़ेगा। इसलिए जब वो बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो नॉर्मन तब बेसमेंट से बाहर आ रहा होता है। वो चुपचाप नॉर्मन से छुप के बेसमेंट में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि नॉर्मन अब कुछ टूल्स उठा के अपने बेडरूम की तरफ जा रहा है। पर तभी नॉर्मन को कुछ स्मेल आती है। जब नॉर्मन वहाँ पे जाके चेक करता है तो वो स्मेल रॉकी और एलेक्स के शूज़ की होती है। तब नॉर्मन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो दोबारा जाके अपना सेफ चेक करता है तो वो देखता है कि वो तो खाली हो चुका है। दूसरी तरफ बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी धीरे धीरे बेसमेंट के डोर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे लाइट जलाते हैं तो वो देखते हैं कि बेसमेंट में एक लड़की बंधी हुई है, जिसे देख के वो दोनों काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। एलेक्स तो उस लड़की को छोड़ के जाने को तैयार होता है, पर रॉकी नहीं। रॉकी उस लड़की के पास जाके देखती है कि वहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर कटआउट्स हैं और उसे पता चलता है कि ये वही सिंडी है जिसने नॉर्मन की बेटी का एक्सीडेंट किया था, जिसमें नॉर्मन की बेटी मारी गई थी। जब सिंडी बेसमेंट में मूव होती है तो उससे अटैच्ड बेल ऊपर टॉयलेट में बैठे हुए नॉर्मन के पास रिंग होती है। एलेक्स और रॉकी को ये पता नहीं होता, तब वो सिंडी के इशारे पे वहाँ पड़े हुए एक सेफ से चाबी निकाल के सिंडी को खोलते हैं और सिंडी को अपने साथ ही बाहर निकालने के लिए बेसमेंट के डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर जैसे ही वो बेसमेंट का डोर खोलते हैं दूसरी तरफ से नॉर्मन उन पे बहुत सारे फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे एलेक्स और रॉकी तो बच जाते हैं, पर बेचारी सिंडी मारी जाती है। फिर नॉर्मन उसके पास जाके माई बेबी कह के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तब वो उठता है और वापस फिर से बेसमेंट के डोर को लॉक कर देता है। फिर नॉर्मन छुपे हुए एलेक्स और रॉकी को ढूंढने लगता है। तब एलेक्स देखता है कि उसके पास जो सी कीज़ हैं उनमें फ्रंट डोर की भी की है। तब वो रॉकी को कहता है कि वो भाग के ऊपर चले जाए। पर जैसे ही वो दोनों भाग के वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तभी नॉर्मन बेसमेंट की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और उन पर अटैक करता है। इन सब की वजह से एलेक्स और रॉकी अलग हो जाते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी भी तरह की आवाज़ ना करें। अंधेरे में रॉकी नॉर्मन को टच करने ही वाली होती है कि तभी एलेक्स कोई आवाज़ कर देता है और नॉर्मन उस पर शूट करता है। नॉर्मन शेल्फ्स के बीच में से एलेक्स को स्ट्रैंगल करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे धक्का देके दूर गिराता है और रॉकी के पास आता है। तब वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। पर जैसे वो ऊपर आते हैं वो देखते हैं कि जो सा नॉर्मन का डॉग है वो जाग चुका है। तब एलेक्स रॉकी को कीज दे के कहता है कि तुम फ्रंट डोर में ये कीज ट्राई करो, और उस डॉग को काम करने लगता है। पर जैसे वो डॉग शांत होता है तभी वहाँ पे नॉर्मन आके उस बेसमेंट के डोर को बजाने लगता है, जिससे वो शांत डॉग भौंकने लगता है और उनके पीछे पड़ जाता है। एलेक्स और रॉकी के पीछे पड़ जाता है। तब एलेक्स रॉकी को लेके अपस्टेयर्स जाता है और वो जाके नॉर्मन की बेटी के रूप में छुप जाते हैं। वहाँ पे सारी विंडोज बंद होती हैं, इसलिए एलेक्स रॉकी को एक वेंट में घुसा देता है और खुद दरवाज़ा रोके खड़ा रहता है। नॉर्मन अपनी गन लेके उस डोर पे शूट करता है और उसका डॉग अंदर आके एलेक्स पे अटैक कर देता है। एलेक्स विंडो टूटने की वजह से स्काईलाइट पे गिर जाता है और नॉर्मन का डॉग रॉकी के पीछे वेंट में घुस जाता है। एलेक्स की बेहोशी से आँख खुलती ही है कि नॉर्मन उस पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। एलेक्स की मूवमेंट सुन के नॉर्मन उस पर शूट करता है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। एलेक्स जल्दी से उठ के यूटिलिटी रूम में जाके बैठ जाता है, जाके छुप जाता है, जहाँ पे उसे मनी की लाश मिलती है। पर एलेक्स की तेज आवाज़ आने से, मतलब कि वो तेज सांस ले रहा होता है, तभी वहाँ पे नॉर्मन आ जाता है। पर एलेक्स तब वहाँ से कोई टूल लेके नॉर्मन पे अटैक करता है, पर नॉर्मन एलेक्स के टूल दूर फेंक के उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिससे एलेक्स बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है। फिर हम नॉर्मन को टेबल स्पेस उठाए अपेरेंटली एलेक्स को मारते हुए देखते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वेंट में रॉकी भाग रही है, उसके पीछे नॉर्मन का डॉग लगा हुआ है। पर तभी रॉकी वहां से उन वेंट से गिर के नीचे वाले लेवल में गिर जाती है। तब रॉकी को बाहर जाते हुए एक वेंट दिखता है, जिसे वो किक मार के खोलती है ताकि वो वहां से भाग सके। पर तभी दूसरे वेंट से एक हाथ आता है जो कि नॉर्मन का है, और वो रॉकी को वहां से खींच लेता है और फिर उसे मारते हुए बेहोश कर देता है। सुबह होने पर जब रॉकी की आँख खुलती है तब वो खुद को, जहाँ पे सिंडी बंधी हुई थी बेसमेंट में, सिंडी की जगह खुद को पाती है। सामने चेयर पे नॉर्मन बैठा हुआ है, जो कि रॉकी के जागते उसे बताता है कि सिंडी ने उसकी बेटी को मारा था। ये नॉर्मन ने उससे बदला लेने के लिए ये प्लान किया कि अब वो ही उसे एक बेटी देगी, इसलिए नॉर्मन ने उसे सेमन इंजेक्शन देके उसे प्रेग्नेंट किया था। एलेक्स और रॉकी ने सिंडी और उसके बच्चे दोनों को मार दिया। पर तभी ऊपर हम देखते हैं कि घर पे अपस्टेयर्स में एलेक्स अभी जिंदा है। वो स्पेयर्स एलेक्स की बजाय मनी की बॉडी पे लगे थे। तब एलेक्स एक हैमर उठाता है और नॉर्मन के डॉग को एक रूम में बंद कर देता है।
तभी हम बेसमेंट में देखते हैं कि नॉर्मन ने सिंडी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक एसिड से भरे हुए टैंक में डाल के नीचे फ्लोर में गाड़ दिया है। तो अब वो चाइल्ड हासिल करने के लिए डेस्परेट होता है और सिंडी की मौत का जिम्मेदार रॉकी को समझते हुए उसमें अपना सीमेंट इंजेक्ट करके उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है। नॉर्मन ये करने के लिए रॉकी के पास जाता ही है, पर तभी एलेक्स वहाँ पे आ जाता है और हैमर से नॉर्मन को हिट करके उसे बेहोश कर देता है। तब एलेक्स रॉकी को खोलता है और नॉर्मन को हैंडकफ लगाता है, मतलब हथकड़ी लगाता है। वो वहाँ से पैसे लेके सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट लेके रॉकी के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। एलेक्स फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोल ही रहा होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है तभी हम देखते हैं कि नॉर्मन वहाँ पे आ चुका है और वो एलेक्स पे गोली चला के एलेक्स को मार देता है। पर रॉकी गेट खोल के फ्रंट डोर खोल के वापस अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती है, पर नॉर्मन का डॉग उसे चेस करता है और उसे पकड़ लेता है। पर उस डॉग से बचने के लिए रॉकी अपना पैसों से भरा हुआ बैग वहीं छोड़ देती है। पर रॉकी बिना पैसों के वहाँ से जा नहीं सकती थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और एक कार का ट्रंक खोलती है जिसमें नॉर्मन का डॉग को वो फंसा लेती है। तब वो ट्रंक बंद कर देती है। नॉर्मन का डॉग वहीं पे ट्रैप हो जाता है। तब रॉकी वो पैसों वाला बैग उठाने लगती है कि पीछे से नॉर्मन आके उस पर अटैक करता है और उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर ले जाके फेंक देता है। रॉकी गिरी हुई अपने हाथ पर लेडी बर्ड चलते हुए देख रही होती है। तभी वो एलेक्स के हैंड में सिक्योरिटी रिमोट देखती है। फिर वो जब तक नॉर्मन डोर लॉक करता है और अपनी गन निकालता है, उससे पहले ही वो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है ताकि नॉर्मन को रॉकी की आवाज़ें अच्छे से ना आ सकें। तब नॉर्मन अंधाधुन रॉकी पे शूट करना चालू कर देता है, पर रॉकी वहाँ से एक टूल उठा के नॉर्मन पे अटैक कर देती है। और जैसे ही वो अलार्म बंद होता है तभी रॉकी नॉर्मन को हिट करके बेसमेंट में गिरा देती है, जहाँ गिरते ही नॉर्मन खुद ही अपनी गन से शूट हो जाता है। रॉकी उसे डेड समझ के अपना पैसों से भरा हुआ बैग उठाती है और पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम रॉकी को डीडी के साथ स्टेशन पे बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे वो न्यूज़ देखती है कि नॉर्मन अभी जिंदा है और उसने अपने घर पे आए हुए 2 चोरों को मारने का सेल्फ डिफेंस में मारने का कन्फेशन किया है और ये भी कहा है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। उसने ये भी नहीं बताया कि वहाँ पे रॉकी भी थी, मतलब कि तीसरा चोर भी था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मन ने पुलिस को रॉकी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर वो पुलिस को रॉकी के बारे में बताता और पुलिस रॉकी को पकड़ लेती तो तब रॉकी के थ्रू पुलिस को सिंडी की किडनैपिंग के भी बारे में पता चल जाता, जिससे नॉर्मन भी फंस सकता था। इसलिए खुद को बचाने के लिए नॉर्मन ने रॉकी के बारे में पुलिस को नहीं बताया। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।